हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक व्यूअर ने मुझसे लौकी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने के लिए कहा था, तो वही रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। बिना लहसुन प्याज के लौकी के कोफ्ते, ना कोई सोडा और बहुत कम बेसन के साथ हम इन कोफ्तों को बनाएंगे। पर साथ ही साथ में शुरुआत मीठे से करने वाली हूँ। तो आज मैं चावल की खीर बनाऊंगी और यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं। जितनी आप खीर बनाना चाहते हैं उतने चावल ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बासमती चावल से खीर बनेगी, तो हाँ, बहुत अच्छी खीर बनकर तैयार होती है बासमती चावल से भी। पर थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता है। वैसे जो नॉर्मली चावल की खीर बनती है वो छोटे चावलों से बनती है, पर आज मैं बासमती चावल से बनाने वाली हूँ। आप देखिएगा, उसके बावजूद लंबे चावल हैं, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी खीर बनकर तैयार होगी। तो ये खीर मैं आज कुकर में बनाऊंगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच, 2 ही चम्मच डाला है एक्चुअली, 2 चम्मच घी कुकर में डाल दिया है। और चावलों को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और चावल को हम ना पहले फ्राई कर लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा सौंधापन आ जाता है खीर में। और धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। अब जैसे गरम घी में हमने चावलों को डाला ना, तो एकदम से थोड़ी देर के बाद ये इकट्ठे से हो जाएंगे, चिपक जाएंगे तली में और आपस में एकदम से जुड़े जुड़े से हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। पर इस स्टेज में इसको चलाना ना छोड़िएगा, आंच को धीमी रखना है। और इसको हमको ना इस तरीके से खकोरते हुए चलाते चले जाना है। और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ना ये सारे चावल अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग हो जाएंगे तब इनको भूनना शुरू करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे ही भूनना है, कलर इसका चेंज होने तक। तो मैं इसको भूनते चली जा रही हूँ। आंच को मैंने धीमा रखा है। और थोड़ी देर के बाद ये देखिए बढ़िया सा इसका हल्का ब्राउन कलर हो चुका है। बस इतनी देर तक ही हमको भूनना है। और अब जिस कटोरी से मैंने चावल को नापा था, उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी दूध इसमें डालने वाली हूँ। तो एक्चुअली पूरे दूध में अगर हम कुकर में सीटी लेंगे ना, तो जो दूध है वो व्हिसल में से बाहर निकलने लगता है। तो इसलिए जितना दूध उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी भी 1 कटोरी डाला, पर मैं इसमें पानी थोड़ा सा और डालने वाली हूँ, लगभग 2 से 3 चम्मच और डालने वाली हूँ, जिससे कि चावल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और बस इसके बाद कुकर के ढक्कन को लगाएंगे और सीटी लगाने के बाद इसमें लगभग 1 सीटी ले लेंगे धीमी आंच पे, ज्यादा नहीं पकाना है। अब सब्जी की ग्रेवी बनाने वाली हूँ, तो बिना लहसुन प्याज की यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। बहुत शानदार ग्रेवी बनकर तैयार होगी गाइस। तो इसके लिए 4 टमाटर लिए हैं मैंने, 4 ही लिए, छोटे भी लिए, क्योंकि टमाटर भी बहुत महंगे आ रहे हैं मेरे यहाँ। सभी के यहाँ महंगे आ रहे हैं, मेरे यहाँ तो अभी 110 रुपए किलो आ रहे हैं। आपके यहाँ क्या रेट है, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और 4 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक लिया है मैंने। और इसी में ना कुछ खड़े मसाले में डालने वाली हूँ। तो खड़े मसालों में सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी कर लूंगी और एक छोटी इलायची, साथ में एक बड़ी इलायची। तो छोटी इलायची तो मैंने यूं ही डाल दी है, उसका जो छिलका होता है काफी नाजुक होता है। बड़ी इलायची को मैंने छील के डाला है और छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें जावित्री डाला है। अब इसकी ग्रेवी को थोड़ा बेस देने के लिए ना 8 से 10 काजू जरूर डालिएगा अगर है तो। और अगर काजू नहीं है तो मूंगफली दाने भी डाल सकते हैं, उससे भी ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छे से बारीक पीस लेंगे इस तरीके का। देखिए शानदार इसका टेक्सचर आया है, कलर आया है। और तब तक यहाँ पर कुकर में सीटी हो चुकी थी। इसको बहुत ज्यादा ठंडा ना करिएगा, वरना ये चावल ना एकदम चिपके चिपके से हो जाएंगे। जैसे कुकर की सीटी होने के बाद स्टीम निकल जाए, इमीडिएट ढक्कन को खोलेंगे। और आप चाहे तो इसको करछुल से ही अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं, पर अगर पोटैटो मैशर है, ये पराठा प्रेस करने वाला इस तरीके का जो वुडन आता है, वो है, किसी भी चीज से, चाहे आप ग्लास से या कटोरी से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब ये दाने एकदम छोटे छोटे से हो गए हैं, बिल्कुल जैसे बारीक चावल के हम खीर बना रहे हैं। और चावल बढ़िया तरीके से पक भी गए हैं। अब इसमें ना एक्स्ट्रा दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 1.5 लीटर इसमें दूध डालने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, खीर जितनी ज्यादा दूध में पकती है ना, उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है। और चूंकि हमने इसको भून लिया है ना, तो और बढ़िया सौंधापन आ गया है इस खीर में। और दूध डालने के बाद अब इसको पकने देंगे हम। यहाँ पर मैंने अब कोफ्ते बनाने के लिए एक छोटी सी लौकी ली है, बिल्कुल नाजुक सी लौकी लेनी है। और लौकी को ना पहले हमेशा मैं धो लेती हूँ, धोने के बाद ही छीलती हूँ, क्योंकि छीलने के बाद धोने से ना इसके सारे विटामिन बाहर निकल जाते हैं। और लौकी बनाने के पहले हमेशा उसको टेस्ट करके जरूर देखिए, क्योंकि अगर कड़वी है तो बिल्कुल अलग कर दीजिए, उसको ना बनाइए, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए। और तब तक यहाँ पर खीर उबलती जा रही है। अब इस कुकर को मैंने दूसरे बर्नर में शिफ्ट कर दिया है और इस बर्नर में मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। मैं इसमें ना बेसन बहुत कम मिलाने वाली हूँ और कोफ्ते बनाने में, और ना ही कोई सोडा मिलाऊंगी, ना ही लौकी को निचोड़ के इसका पानी निकालूंगी। तो मैंने यहाँ पर
ये देखिए इस लौकी को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर इसका डंठल में छोड़ देती हूँ ताकि इसको ना पकड़ने में सुविधा हो जाती है जब हम ग्रेट करते हैं तो यहाँ पर लौकी को ग्रेट कर लिया देखिए इस तरीके से। अब इसमें ना इमीडिएट हम कुछ मसाले डालेंगे। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, साथ में आधा चम्मच भुनी हुई सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ में 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला मैंने डाला है। सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप ध्यान दीजिए मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है और बहुत दबा दबा के भी इसको मिक्स नहीं करना है। और अब इसमें मैं सिर्फ 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा बेसन नहीं, पर 2 चम्मच बेसन डाल के पहले देख लेने वाली हूँ कि इसमें बाइंडिंग आई है कि नहीं आई है, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से इसका गोला बना रहे हैं तो ये आराम से बॉल सी बन जा रही है, मतलब ये अच्छे से कोफ्ता बन जाएगा इसका। आप बिल्कुल एंड में जब कोफ्ते बनाने हैं ना तभी इसमें मैंने नमक डाला है स्वादानुसार। बहुत मैंने बताया आपको कि हाथों को दबा दबा के प्रेस करके इसको नहीं मिक्स करना है। और ये देखिए बहुत आसानी से बॉल बन रही है। तो जैसे कई लोग बनाते हैं कि खूब इसमें से पानी निचोड़ लेते हैं और फिर पानी को ग्रेवी में यूज करते हैं, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, नमक बिल्कुल एंड में मिलाइए और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से गोले बन रहे हैं। और इस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे ना तो बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं, सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। बेसन कम से कम है, पानी इसका हमने नहीं निकाला है और अच्छे से इसके गोले बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ये सारी बॉल्स मैंने एक एक करके इसमें डाल दी है एक साथ कढ़ाई में। और फ्लेम को जब डाल रहे हैं ना, चूंकि खट्टी हम डाल रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा। जब सारी बॉल्स डल जाएंगी तब मैंने इसको लो टू मीडियम कर दिया है और इनको सीखने देंगे। तब तक मैं साथ में खीर को भी चलाती जा रही हूँ। और जब ये थोड़ी सी एक तरफ से सिक जाए ना तो धीरे धीरे करके इनको पलट देंगे ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। तो ये काफी सॉफ्ट है ना, इसमें हमने जबकि सोडा कुछ भी नहीं डाला है लेकिन बेसन चूंकि बहुत कम डाला है और इसका पानी नहीं निकाला है तो ये बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 कप से चीनी को मेजर कर ले रही हूँ। मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खीर में डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारे कितने शानदार कोफ्ते बनकर तैयार होते चले जा रहे हैं। इनको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक रही हूँ ताकि अंदर बाहर सब तरफ से कोफ्ते सीख सके। और वहां पे खीर में मैंने चीनी को डाल दिया है। तो मैंने 1 कप चीनी ली थी पर उसमें से ना 2 से 3 चम्मच बचा ली है। मैं ज्यादा मीठा खीर में नहीं डालती हूँ, पर अगर आप ज्यादा डालते हैं तो पूरे 1 कप चीनी डाल दीजिएगा। और ये देखिए कोफ्ते बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ही शानदार कोफ्ते बनते हैं गाइस। आप बिना पानी निकाले, बिना पानी निचोड़े इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा। और इसमें से कढ़ाई में से एक्स्ट्रा ऑयल मैंने बाहर निकाल लिया है। 2 से 3 चम्मच सिर्फ रिफाइंड ऑयल छोड़ा। इसमें आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ में 1 तेज पत्ता, तो मेरा तेज पत्ता बहुत बड़ा था तो मैंने ना आधा डाला है। और साथ ही साथ में यहाँ पर टमाटो की प्यूरी जो थी वो मैंने यहाँ पर एक साइड में रख दी डालने के लिए। पर उसके पहले मैंने 1/4 चम्मच हींग डाली है, इसको जरूर डालिए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब टमाटर का मसाला डाल दिया, जार में काफी सारा मसाला लगा है तो 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाल के अच्छे से हिला के इसे भी डाल दिया है। साथ में 1 बड़ा चम्मच अब इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर जाएगा इसमें, ताकि ना थिकनेस आए ग्रेवी में, क्योंकि इसमें और कुछ तो हमने डाला नहीं है। तो थिकनेस के लिए इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा। अब नमक स्वादानुसार हम इस स्टेज में डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा कोफ्ते में भी हमने नमक डाला है तो उस हिसाब से अपने हिसाब से ये इसमें नमक ऐड कीजिएगा। ढक देंगे, उसको पकने देंगे। और साथ में अब यहाँ पर एक इमाम दस्ता लिया है मैंने, इसमें 4 से 5 इलायचियों को मैंने इस तरीके से खोल लिया था, दानों को निकाल लिया है, उसको क्रश कर देंगे। साथ ही साथ में थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू मैंने क्रश करके डाले हैं। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है ना आपके घर में वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर तब तक मसाला भी एक तरफ से अच्छे से भून चुका है। साथ में मैंने इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए ना घर की फ्रेश मलाई डाली है 2 चम्मच, साथ में कसूरी मेथी डाली है। तो मलाई अगर है ना तो जरूर से डालिएगा, इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तो कुछ है नहीं। तो इस तरीके से चीजों को डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल रुई के बॉल की तरह दब रहे हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर से बहुत बढ़िया जालीदार, जबकि वाकई में कुछ भी ना डाला जाए ना तो भी बहुत अच्छे कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। कुछ भी नहीं से मेरा मतलब है सोडा या बेकिंग पाउडर ना डाला जाए। अब यहाँ पर खीर में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और किशमिश भी डाली है। तो किशमिश बहुत गंदी आती है गाइस मार्केट से, तो उसको हमेशा धो के डाला करिए। तो मैंने किशमिश को धो लिया था और किशमिश को धो के ही डालना हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी लगी होती है किशमिश में।
तो ये सारी चीजें मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दी हैं। बस हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है, उसको एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दिया और तब तक हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है कोफ्ते का। अब जिसमें हमने लौकी और बेसन के कोफ्ते के लिए घोल तैयार किया था या बैटर तैयार किया था, उसी बोल में मैंने पानी डाल दिया है ताकि जो साइड साइड में बेसन लगा था ना वो भी यूज हो जाए और उसको हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो एक ग्लास पहले मैंने पानी डाला है, पर मेरे को अभी इसकी थिकनेस काफी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें एक गिलास पानी और डालने वाली हूँ। तो ग्रेवी ना थोड़ी पतली ही हम बनाने वाले हैं क्योंकि कोफ्ते ना पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैंने लगभग एक ग्लास या पौना ग्लास करीब पानी और डाल दिया है। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अगर पतली ग्रेवी चाहते हैं ना तो पानी को ज्यादा डालिएगा। तो पानी डालने के बाद अब इसको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि मसाला तो ऑलमोस्ट पूरा पका हुआ है। इसको मैं ढक दूंगी और इसमें एक उबाल आने दूंगी। तो एक उबाल आने के बाद 1 से 2 मिनट बस इसको और पकाना है। वो मैंने पका लिया और ये देखिए हमारी शानदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। बस इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए क्योंकि जब इसमें कोफ्ते डालेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, काफी गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी। अब इसमें एंड में मैंने डाला है आधा चम्मच गरम मसाला और कटी हुई धनिया पत्ती को धो के कट किया था। बारिश में वैसे भी बहुत खराब सी धनिया पत्ती आती है तो अगर नहीं है ना तो नहीं डाली, मेरे पास थी चुकी तो मैंने डाल ली है। पर धनिया पत्ती को अवॉइड करना चाहिए बारिश के मौसम में। और सारे कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा, कोफ्ते डाल के मैं कभी भी पकाती नहीं हूँ क्योंकि कोफ्ते इतने सॉफ्ट रहते हैं ना कि बस गरम ग्रेवी में डाल के ढक के रख दीजिए, बहुत शानदार कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए मैंने ढक्कन को खोला और हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे तरीके से ग्रेवी को एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो चुके हैं। आगे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। और चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत। तो खीर मैंने सर्व की है और अब गर्मा गर्म कोफ्ते और साथ ही साथ में नॉर्मल सी सिंपल सी चपाती। तो बिल्कुल सिंपल सी लंच थाली लेकिन इतनी लजीज बनी है कि मैं क्या ही बताऊं। बिल्कुल सात्विक थाली, बहुत टेस्टी, बिना लहसुन प्याज की। और मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ। मेरा फेवरेट काम, मैं आपको इसको तोड़ के टेस्ट करके बताने वाली हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बताऊंगी कि सुपर सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी, आप जो भी कहना चाहें। और आप बनाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि बिना लहसुन प्याज के भी ये कोफ्ते बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो इसे जरूर से बनाइएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत दुगनी खुशी होती है। तो मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।